पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं, आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जिस अनुग्रह के अंतर्गत आपने अपने पुत्र को हम पापियों के लिए बलिदान किया, ताकि प्रभु हम सब मनुष्यों के पापों का प्रायश्चित किया, ताकि हमको उद्धार मिले, पापों की क्षमा प्राप्त हो और हम नए सिरे से इस पृथ्वी पर वो जीवन जीना शुरू करें जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आए तो जो लोग उसकी परमेश्वर की महिमा के योग्य जीवन जी रहे हैं, उनके द्वारा वो अपनी महिमा में उन्हें ग्रहण करें और उनके साथ अपने साथ उनको अपनी महिमा में प्रकट करें, ताकि सारी महिमा परमेश्वर आपको मिले। हम धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए कि हम उद्धार पाते हैं और उद्धार के साथ साथ हमारे जीवन में आपकी योजनाएं लागू होती हैं। आपके वायदे हर कदम पे हम सबके जीवन में आप पूरा करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि आप विश्वास योग्य और धर्मी हैं। चाहते पिता परमेश्वर के लोग आपके वचन के प्रति गंभीर हों और इन बातों को शारीरिक बातें नहीं बल्कि परमेश्वर की योजनाओं के रूप में ग्रहण करें और अपने हृदय में संचित करें। हर एक का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना के साथ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा, तो मेरे साथ एक पद आप भी खोल लीजिए, एक रिवीजन से, एक रिव्यू से ही हम शुरू कर दें और मेरे साथ खोलिए गलातियों की पत्री और उसका अध्याय 3 उसका 19 और 20 पद पढ़ दीजिए। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? यहां पर ये जो व्यवस्था की बात करी जा रही है, ये 10 आज्ञाओं की बात नहीं की जा रही है, ये मूसा की व्यवस्था की बात की जा रही है। जब मूसा के तंबू में आप देखते जो परम पवित्र स्थान है जहां वाचा का संदूक होता था, वहां परमेश्वर की व्यवस्था थी और उसके बाद से जो आंगन तक, फाटक तक का जो हिस्सा था, ये थी मूसा की व्यवस्था। तो फिर व्यवस्था क्यों दी गई? जब परमेश्वर 10 आज्ञाएं दे चुका था इजरायलियों को, तो फिर व्यवस्था क्यों दी गई? ये प्रश्न है यहाँ पे जी। वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई थी। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। देखिए यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, इसको इंग्लिश में निकाल लीजिए, इंग्लिश में, और इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। अभी आपको इसका क्लैरिटी मिल जाएगी। जो हिंदी में नहीं ट्रांसलेट किया गया वो चीज इंग्लिश में आपको मिलेगी, जो नियरेस्ट लैंग्वेज है ग्रीक से। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 19 and 20। जी। What then was the purpose of the law? ये law of Moses है जी। It was added later on after the promise to disclose and expose to men their guilt because of transgressions and to make man more conscious of their sinfulness। ये मूसा की व्यवस्था हमको पाप के बारे में और ज्यादा जागरूक करती है कि तुम पापी हो जी। sinfulness of sin
was intended to be and it was intended to be in in effect effect until the seed, the descendant, the descendant, the heir should come to, and concerning whom the promise had been made, this promise has been made, and it the law was arranged and ordained and appointed through instrumentality of angels instrumentality of angels and was given and was given by the hand in the person of it of it go between go between Moses and intermediary person intermediary person between God and between God and man. man. देखिए एक मध्यस्थ ठहरा दिया कि परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए इनको कैसे तुम समझा सकते हो, इनको समझा दो कि ये पापी हैं और परमेश्वर कितना पवित्र है। और इस बात के लिए उन्होंने परमेश्वर ने इनको मूसा को ऐसी व्यवस्था दी जिसे मूसा का तंबू कहते हैं, ताकि ये परमेश्वर को ठीक से जाने और ये जाने कि हम कितने पापी हैं और वहां जाके मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये पनिशमेंट ही तो था, ये वो पनिशमेंट था कि तुम अपने आप जब व्यक्ति मालूम है जब कब सीरियस होता है, कब गंभीर होता है मनुष्य, किसी को नहीं मालूम मनुष्य कब गंभीर होता है, बहुत गंभीर होता है उस समय ना, जब वो किसी की मृत्यु में जाता है। जब आपके परिवार में आपके आसपास कोई मृत्यु होती है ना, उस मृत्यु में जब आप शामिल होते हैं, अंतिम यात्रा, तब आप अपने अंदर तक झांकते हैं कि ये यार अंत यही है। परमेश्वर अंत से भी आपको सिखाएगा। और यहां पर इस तंबू विधि में आप देखिए कि उन सबको वहां पे मृत्यु के द्वारा ही तो परमेश्वर सिखा रहा था। ये मृत्यु की वाचा, इसीलिए उसको मृत्यु की वाचा बोला गया। तो मृत्यु की वाचा का मतलब इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर ने उनको 40 साल तक मार ही दिया, वहां पे निकल नहीं पाए, मूसा के तंबू में ही घूम रहे। ये तंबू वर्तमान समय के लिए दृष्टांत फिर याद कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आज भी इन बिटवीन है परमेश्वर के और उसके मूसा के तंबू में है और परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन हिज लाइफ। उसकी आत्मा में भी प्रॉब्लम है, उसके हृदय में भी प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन मार्क है। और इसीलिए हम आज और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक लेवल पे नहीं रुकना है, हमको तो आगे बढ़ते जाना, वचन को तो क्लियर करना है ना। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय और इसका 15 अध्याय का 14 पद से पढ़िए। 14 पद से पढ़िए। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। बस ये आगे पढ़ दीजिए। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। आज अन्य जाति लोग ये नहीं कह सकते
कि हम तो अन्य जाति के, हम तो परमेश्वर को जानते नहीं। उत्पत्ति में अन्य जातियों से ही परमेश्वर ने आरंभ किया था अपना काम। उसके बाद बीच में एक ट्विस्ट आ गया और फिर वापस अंत में वो ट्विस्ट वापस फिर आ गया। अब आप देखिए कि परमेश्वर यहां पे क्या कह रहा है, दाऊद के गिरे हुए डेरे को उठाऊंगा। मूसा से दाऊद पे परमेश्वर मूसा के तंबू को उठाने की बात नहीं कर रहा है, दाऊद के तंबू को खड़ा करने की बात कर रहा है। ऐसा क्यों? अब भाई हमने आपको बता दिया, मूसा का तंबू तो पनिशमेंट में दिया गया था। अंत के दिनों में यानी आज के युग में परमेश्वर दाऊद के तंबू को क्यों खड़ा करना मांगता? दाऊद का तंबू आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। इसके लिए एक लंबा इतिहास है जो हम पार्ट्स में पूरा करेंगे, लेकिन आज हम इसका एक भाग दिखाएंगे। हम लोग इन चीजों के दर्शन करेंगे वचन में और ये देखेंगे कि परमेश्वर किस युक्ति से काम करता है। हम लोग परमेश्वर की बुद्धि को समझ जाते हैं जब हम उसके वचन में जाते हैं कि कितना बुद्धिमान है। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल 6 अध्याय, पहला शमूएल 6 अध्याय। बल्कि इससे पहले आप मेरे साथ निकाल लीजिए, ये दूसरा शमूएल था, सॉरी, पहला शमूएल अध्याय 4। चलिए थोड़ा सा और आगे से शुरू करते हैं। पहला शमूएल अध्याय 4 मिला, अध्याय 4। अब देखिए 3 अध्याय में आप घर में होमवर्क करेंगे तब आपको जल्दी और समझ में आएगा। 3 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि शमूएल बच्चा था और शमूएल परमेश्वर की आवाज को पहचानना और परमेश्वर की आवाज सुनना उसने शुरू किया था। एली उस समय महायाजक था, ठीक है। अब इसके बाद 4 अध्याय में हम देखते हैं, इसके 4 अध्याय को पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस इसके 4 अध्याय का 10 पद पढ़िए। तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजराइली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजराइली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी मारे गए। ये एली के बेटे क्या कर रहे थे वहां? आपके सामने ये आएगा प्रश्न। देखिए महायाजक मंदिर में ही रहता था, महायाजक के बच्चे ही तो सेवा करते थे और वाचा का संदूक महायाजक के बच्चे याजक लोग अपने कंधे पर उठाते थे, डंडे लगे होते थे ना, उस संदूक को नहीं छूना होता था। अगर वो संदूक को छुएंगे वो मर जाएंगे, तो वो उसको कंधों पर उठाते थे, 2 आगे 2 पीछे। तो ये दोनों बेटे होप्नी और पीनहास ये कंधे पे उठा के वाचा का संदूक ले गए। अब इसका 4 अध्याय का पहला पद पढ़िए, तब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। शमूएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा और इजराइली फिलिस्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबनेजर के पास छावनी डाली और फलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फलिस्तियों ने इजराइलियों के विरुद्ध पाती बांधी। जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजराइली फलिस्तियों से हार गए। बस ये हारे तो इनको लगा कि हम इनसे नहीं जीत पाएंगे, तब इन्होंने कहा कि हम लोग चलकर वहां से वाचा का संदूक लेके आते हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस होती थी ना वो, तो परमेश्वर आप हमारे साथ मैदान में मौजूद होगा तो हम जीत जाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा था, है ना। मसीही लोग भी ऐसी सोचते हैं, प्रभु हमारे साथ है। और आप अगर सच्चे नहीं हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है, वो तो परिस्थिति में जाने के बाद पता चल जाएगा कि आप सच्चे थे कि हाँ, आपका भ्रम उसी दिन टूटेगा। यही चीज यहां पर देखने को मिल रही है। तब हम लोगों ने पढ़ा ना कि वो वहां पे जब वाचा का संदूक लेकर पहुंच गए लड़ाई के मैदान में, तो वो लोग डर गए थे। 7 पद पढ़िए इसका 7th वर्ष।
तब फलिश्ती डर कर कहने लगे, तब फलिश्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर उस छावनी में देखिए वो यानी विरोधी अच्छे थे, इजरायली तो परमेश्वर के वो वाचा के संदूक कहते थे, और उन्होंने कहा परमेश्वर आ गया। वाचा के संदूक को देखकर कहा परमेश्वर आ गया उनकी तरफ से। कितना फर्क है। फिर उन्होंने कहा हाय हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्ति डाली थी। हे फलिश्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ, पुरुषार्थ करके संग्राम करो। ये अपने आप को एनकरेज कर रहे हैं। लेकिन मालूम है परमेश्वर उनकी तरफ से आ तो गया। इजरायलियों के पास वाचा का संदूक था और उनके पास याजक थे। उन्होंने सोचा याजक को बोलेंगे, याजक तो हमारे देश का है और वो लेकर आ जाएगा, और वो लेकर आ गए। रिजल्ट क्या हुआ? वाचा का संदूक छिन गया, सब मर गए। वो जो याजक थे वो तो वहीं मर गए। और उसके बाप एली ने, अगला पद लिखिए, एली की मृत्यु, उसने जब खबर सुनी तो वो भी मर गया। और इसके बाद जब आते हैं लास्ट में, तब ये 19 पद पढ़िए, नहीं 19 पद नहीं, इसका पढ़िए 21 पद। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर इस बालक का नाम इकाबोद रखा। ये पिनहास की एक जो दो बेटे थे ना, दो भाई, उनमें से एक का नाम पिनहास था, होप्नी और पिनहास की पत्नी थी, एक प्रेग्नेंट थी। इसको दर्द उठा, जब ये एकदम से इतनी मृत्यु सुनी तो दर्द उठा और इसने उस बच्चे का नाम इकाबोद रखा। इसका मतलब होता है इजराइल में से महिमा उड़ गई। परमेश्वर की वाचा का संदूक चला जाना, इजराइल में से परमेश्वर की महिमा उड़ गई। अब आप देखिए नए नियम में आके प्रत्येक मनुष्य पापी और परमेश्वर की महिमा से रहित है। महिमा का मतलब मालूम क्या? परमेश्वर की प्रेजेंस से रहित है। हम तंबू के समान हैं। हमारी आत्मा परम पवित्र स्थान होनी चाहिए, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए हमारी आत्मा में। है नहीं होना बहुत गलत है। अब आप यहां से ये देखते हैं, अब आपको समझ में आएगी कहानी। ये यहां से जब चला गया तो ये वापस कैसे आए? अब यहां पे तो दूसरा सैमुएल और उसका 6 अध्याय, दूसरा सैमुएल 6 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। और तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वो संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर, बहुत ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का संदूक कभी गाड़ी पे नहीं रखा जाता था, वो कंधों पर आता था, वो भी याजक के कंधों पर। उन्होंने क्या किया? एक बैलगाड़ी, नई बैलगाड़ी बनाई, उस बैलगाड़ी पर रखकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के उज्जा और अह्यो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत
रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहियो संदूक के आगे आगे चला। अहियो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तो उसने कहा कि संदूक गिर ना जाए, ऐसे हाथ लगाया और वो हाथ उस पर टच हो गया। फिर क्या हुआ? तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वो वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। उसने उस स्थान का नाम पेरे सुज्जा रखा। ये नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आया? दाऊद अपने यहाँ ले जाना मांग रहा था, लेकिन इस इंसिडेंट को देखकर दाऊद ने कहा इसको छुओगे तो मर जाओगे, इसको छू ही तो नहीं सकते। उज्जा मर गया। अब दाऊद डर गया। अब देखिए इसके बाद और आगे पढ़िए। इसलिए दाऊद ने, ये राजा था ना, दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। देखिए 3 की फिगर आ गई। फिर 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम को और उसके समस्त घराने को आशीष दी। और ये बात जब दाऊद को बताई गई, तब दाऊद राजा को ये बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में अपने आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब दाऊद का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। देखिए दाऊद खुश हो गया और वो बलि कर रहा है उसके आगे। अब आप देखिए इसके इधर आ जाइए। पहला इतिहास पहली बार में दाऊद ने क्या गलती की थी, उस पर दाऊद ने बाद में होमवर्क किया। कलीसिया में लोग मालूम क्या है, वचन सुनते हैं और अपनी गलतियों को असेस नहीं कर पाते। आईना दिखाया गया, अब हमें इस पे वर्कआउट करना है कि ये चीज हमारे जीवन से हमें दूर कैसे करनी। अब देखिए यहां पर आते हैं पहला इतिहास और उसका 15 अध्याय का आप 13 पद पढ़िए, क्योंकि नहीं बल्कि 12 पद से पढ़िए तब क्लियर होगा। तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा।
क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। आप परमेश्वर को अगर खोज रहे हैं और परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं खोज रहे हैं तो आपकी खोज बेकार है। किसी रिजल्ट पे तो आप पहुंच पाएंगे, किसी लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। उसकी खोज के बिना, उसके नियम के बिना उसकी खोज कर रहे थे, और इसलिए दाऊद ने अपनी गलती को वो किया है जी। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया और इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। ये था द राइट वे। परमेश्वर ने इसीलिए ये ठहराया था कि तुम सीखो मेरी उपस्थिति को कैसे। मेरी उपस्थिति हर आदमी नहीं पहुंच सकता है। अब देखिए यहां से जब हम देखते हैं तो आप 16 अध्याय में आ जाइए। 16 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में, अब आपको मिल गया दाऊद का तंबू, उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और परमेश्वर के सामने, अरे एक चीज आपको चौंकना चाहिए था, मूसा के तंबू में परम पवित्र स्थान में महायाजक केवल जा सकता था, वो भी साल में एक बार, प्रायश्चित वाले दिन, डे ऑफ अटोनमेंट, एक पर्व होता था, उसी दिन वो प्रवेश कर सकता था और लहू लेकर जाता था और वहां मर जाता था। ये मूसा की तंबू में हमने देखा। लेकिन यहां दाऊद ने जो तंबू बनाया था उसमें केवल एक ही चीज थी, एक टेंट था, उसके अंदर वाचा का संदूक रखा था। बहुत टिपिकल नहीं था, ये बहुत साधारण था और उसमें ये रखा हुआ था। और यहां पर देखिए कि लिखा गया है कि और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद मेल बलि और होम बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इजराइलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी जी। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने। अब ये लेविये का मतलब आप समझते हैं, याजक के, महायाजक के जो बच्चे होते थे उनको लेविये बोलते थे, जो याजक का काम करते थे, बलि करते थे, लहू लेकर अंदर जाते थे, जो केवल पर्दे के पास तक जा सकते थे, ये थे लेविये। अब यहाँ पे उसने सारे लेवियों को, वो अंदर जा ही नहीं सकते थे मूसा के तंबू में। यहाँ पे आपको क्या, पुराना नियम है, अभी तो नया नियम हम लोगों ने शुरू भी नहीं किया है। उसी समय में ये परमेश्वर ने क्या कर दिया था कि ये जो है, ये लेवियों को उसने छोड़ दिया। दाऊद बादशाह था और उसने कहा सारे लेवियों को कि जाओ तुम वाचा के संदूक के सामने सेवा टहल करो। कोई नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? मूसा के तंबू में क्यों नहीं जा सकते थे? रिस्ट्रिक्ट था, जाओगे तो मर जाओगे, और होता भी था। अब आपको अंतर दिख रहा है ना, यहां से अंतर पकड़िएगा। उसने उनके सामने छोड़ दिया कि सेवा टहल क्या करें और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति। अब मूसा के तंबू में क्या नहीं होता था जो यहां हो रहा है? वहां पे बाजे वगैरह नहीं थे। यहां पे क्या हो रहा है? गाना बजाना हो रहा है, परमेश्वर की स्तुति आराधना हो रही है ना। वहां पर तो एक विधि चल रही थी, यहां स्तुति आराधना चल रही है। और उनका मुखिया तो आसाफ था। अब ये म्यूजिक की पूरी टीम, घर में पढ़ लीजिएगा, ये म्यूजिक की टीम, और उसके बाद लिखा धन्यवाद का भजन। और यहां से परमेश्वर के उपस्थिति में स्तुति आराधना की शुरुआत हो जाती है। ये दाऊद के तंबू में हुई है, मूसा के तंबू में नहीं थी। अब इसके बाद आ जाइए 16 अध्याय के 37 पद पे, 37 वर्ष, ऊपर हेडिंग है यरूशलेम और गिबोन में
आराधना। तब उसने वहां अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाफ और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। ये तो हो गया दाऊद का तंबू जी। और 68 भाइयों समेत ओबेदेदोम को और द्वारपालों के लिए यदूतून को के पुत्र ओबेदेदोम और होसा को छोड़ दिया। फिर उसने सादोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था ठहरा दिया। अब देखिए ये गिबोन पहाड़ पे 2 पहाड़ हैं। ये सयोन पर्वत जहां पे दाऊदपुर जिसको कहते हैं, यहाँ दाऊद में झोपड़ी बनाई थी, वहां वाचा का संदूक आ गया। यहाँ पर भी उसने लोग नियुक्त किए, यहाँ गाना बजाना चल रहा है और स्तुति आराधना, वहां पे सब कुछ हो रहा है। और वो मूसा का तंबू का जो बाकी भाग है, सामने वाला पहला तंबू, वो यहां पर था गिबोन में। यहां पर भी उसने याजक ठहरा दिया कि यहां भी चलता रहे। अब आप एक बात सोचिए, मूसा का तंबू बिना वाचा के संदूक के, वहां क्या पावर थी? लेकिन चूंकि वो पनिशमेंट था, वो चलता रहना था। कब तक? यीशु मसीह के आने तक वो चलता रहा वैसे ही, बिना वाचा के संदूक के। यहीं पे 2 फाड़ हो गया। ये है हिस्ट्री। अब हम आपको आज का मुद्दा बताते हैं, इससे हमको क्या शिक्षा मिल रही है, क्या देखने को मिल रहा है। दाऊद का तंबू, और ये दाऊद का तंबू बहुत इंपॉर्टेंट है नए नियम को समझने के लिए। और यहां पे हम लोग इन चीजों को देखते हैं कि हमने मूसा के तंबू की जो स्टडी की, वो उसमें हमने देखा टाइपोलॉजी जिसको बोलते हैं, कि वहां पर क्या दिखाया जा रहा था। हमने तंबू शब्द को आवास के रूप में परिभाषित किया और दिखाया कि कैसे अन्य अनुवादों ने इसके स्थान पर तंबू शब्द का उपयोग किया। हमने निर्धारित किया कि इतिहास के उस बिंदु पर तंबू अपने लोगों इजराइल के साथ रहने की परमेश्वर की योजना थी। आज की अध्ययन में हम देख रहे हैं कि तंबू को देखना हम इसी को जारी रखेंगे, लेकिन राजा दाऊद के शासन काल के दौरान सयोन पर्वत पर बनाए गए तंबू पर ध्यान हम केंद्रित कर रहे हैं। अब यह है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हम जाते हैं। इससे पहले कि हम दाऊद के तंबू के नए नियम के महत्व को देखें, हमें एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर गौर करना होगा कि दाऊद ने सबसे पहले यरूशलेम में तंबू क्यों बनवाया था। मूसा का तंबू अभी भी खड़ा था और गिबोन में उपयोग में था, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे संदूक वहां नहीं था। यही तो अभी हमने देखा। और ये हम लोग पहला शमूएल 4 अध्याय में इसका हम लोग इतिहास अभी पढ़ के आ रहे हैं। हम पढ़ते हैं कि दाऊद के सत्ता में आने से लगभग 100 साल पहले इजरायली पलिश्तियों के साथ युद्ध में थे। वे युद्ध में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वाचा के संदूक, जिसका कि अर्थ हम लोग ये समझते हैं परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, ठीक है, वो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, को मूसा के तंबू से बाहर लाने और उनके साथ युद्ध करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने सोचा कि इससे उन्हें जीत मिलेगी, लेकिन अंत में संदूक पर पलिश्तियों ने कब्जा कर लिया और अपने शहर अशदोद में वापस ले गए। अशदोद के लोगों का न्याय अंततः परमेश्वर द्वारा किया गया। वे ट्यूमर से पीड़ित हो गए, उन लोगों की गिल्टियां निकल आई, ट्यूमर हो गया उनको, ये वाचा के संदूक के कारण। और हो सकता है कि इन्होंने इसमें बताया है कि हो सकता है कि उनको बवासीर हुआ, उनको बहुत कष्ट हो गया था उससे, इसलिए उन्होंने संदूक को गत भेज दिया, जिसने बदले में इसे एक्रोन भेज दिया। प्रत्येक शहर का भाग्य बवासीर के समान था, यानी वो गिल्टियां उनको भी जहां जा गया वाली। उन्होंने अंततः संदूक को इजराइल वापस भेजने का निर्णय लिया। एक बार इजराइल में संदूक ने किरियत यारीम की ओर प्रस्थान किया, जहां वो दाऊद के समय तक रहा। यहां तक हम आ गए। अब इसके बाद दाऊद के सत्ता में आने के बाद उसने संदूक को अपने सही स्थान पर वापस लाने का फैसला किया। इजराइल की
फैसला किया। इस्राएल की पूजा का केंद्र यही था। उसने एक संदूक की स्थापना की और उन्हें संदूक को एक गाड़ी पर वापस यरूशलेम ले जाना शुरू कर दिया। एकमात्र समस्या ये थी कि ये संदूक को हिलाने की एकमात्र समस्या ये थी कि ये संदूक को हिलाने की निर्धारित विधि नहीं थी। परमेश्वर ने आदेश दिया था कि इसे डंडों के बल पे कंधों पे उठा के ले जाया जाए, और वो भी याजकों के द्वारा। इसके बजाय जैसे ही वे गाड़ी आगे बढ़ाने लगे और वहां पर जो लोग थे उन्होंने उसे स्थिर करने के लिए संदूक पर हाथ रखा, और उसका नाम उज्जा था ना, हाथ रखा, और परमेश्वर ने तुरंत उसे मार डाला। इससे दाऊद क्रोधित और भ्रमित हो गया। उसने ये सोचा कि शायद ये वो चीज है, उचित स्थान पर वापस ले जाकर सही काम। पर वो ये सोचने लगा मैं ये गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ। वो गुस्सा भी हुआ और भ्रमित भी हुआ, कंफ्यूज हो गया कि ये क्या मैं ये गलत कर रहा हूं। और ये इसके बजाय दाऊद ने संदूक को निकटतम निवासी के घर में रख दिया और खाली हाथ यरूशलेम वापस चला गया। 3 महीने बाद दाऊद को पता चला कि जिस घर में उसने संदूक छोड़ा था वो बहुत आशीष पा रहा है, और उस आशीष का अनुभव उसको मिल रहा है। इसलिए वो संदूक को फिर से इस्राएल के लोगों के केंद्र के लिए अपने यहां लाने के लिए उत्साहित हो गया। और इस बार वो संदूक को लेवियों के कंधों पर, जैसा कि परमेश्वर की व्यवस्था थी, उसका नियम था, उसके अनुसार लाने के लिए सावधान रहा। और जैसे ही संदूक यरूशलेम में प्रवेश करता है वो प्रभु को सही बलिदान चढ़ाता है। और जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया कि संदूक को गिबोन में मौजूदा तंबू में ले जाने के बजाय दाऊद विशेष रूप से संदूक के लिए सयोन पर्वत पर एक नया तंबू उसने खड़ा किया था, वहां ले गया। वो दाऊद मूसा के तंबू में नहीं ले गया। ये मूसा का तंबू बनाम दाऊद का तंबू। अब हम कल इसको देखेंगे। ये 2 हो गए। एक मूसा के तंबू में देखिए पीछे जो असली पार्ट है वो नहीं है, ये चला गया दाऊद की गद्दी राजा की। अब देखिए दाऊद कहां से आ रहा है। दाऊद का वंश वही है मेलिकिसेदक की रीति का धारा। आप देखेंगे दाऊद खुद बलिदान कर रहा है, वो राजा भी है और महायाजक भी है, लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। ये इस तरीके से दाऊद के वंश से, और प्रभु यीशु मसीह कहां से आ रहा है, दाऊद के वंश से। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मेलिकिसेदक की रीति के आधार पर हमेशा का राजा, हमेशा का याजक और हमेशा का वो हुआ। और वो वाचा का संदूक यीशु मसीह है, और अब उसकी उपस्थिति में स्तुति आराधना होना अनिवार्य है, जैसा हमने यहां देखा। और मूसा का तंबू वहीं था। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी बातों को आज हमने सुना है उनको समझ के हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा किस प्रकार सब चीजों को पूरा करने के लिए आने वाला था, और उन चीजों का हमें चित्रण दिखाई देता है परमेश्वर के पुराने नियम में, जिसे हम वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं। वाकई में वचन देधारी हुआ और उसने आकर परमेश्वर की सारी योजनाओं को जो पुराने नियम में चित्रण में है उसको आकर परिपूर्ण कर दिया और उसको पूरा कर दिया, और आज वो हर एक विश्वासी को सिद्ध करने का काम कर रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हम सबका जीवन आपकी इच्छा के अनुसार आपकी महिमा के योग्य हो, और सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।